अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम 36th IEEE मल्टी टॉपिक सिंपोजियम के अंदर हैं। इन्होंने स्टूडेंट सेमिनार का इनेकाद किया है IEEE ने। यहाँ पे हमारे साथ उसामा और उनकी टीम है। इन्होंने सेकंड प्राइज़ जीता है इस सेमिनार के अंदर, इस सिंपोजियम के अंदर। तो मालूम करते हैं इनका प्रोजेक्ट क्या था और इनसे तारुफ भी लेते हैं। पहले अपना तारुफ बताएं, क्या नाम है और कौन सा डिपार्टमेंट है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा जाहिद है और मैं NED में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आखिरी सेमेस्टर में हूँ। जी, मेरा नाम जवाद मेहदी है और मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम ज़यान आमिर अली है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। क्या प्रोजेक्ट है उसामा आप लोगों का? एक्चुअली हम लोग गेट एनालिसिस कर रहे हैं और गेट एनालिसिस में ये है कि आपकी ह्यूमन मूवमेंट्स है ना, उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सारे सेंसर्स और मोशन कैप्चर कैमराज यूज़ करने पड़ते हैं। तो हम उसको रेप्लिकेट करके आप जैसे एक वीडियो डालोगे और आपके गेट पैरामीटर्स कैलकुलेट होंगे। ये हमारा FIP है। सबसे पहले तो ये बताएं कि गेट क्या चीज़ है, आवाम को जो आम नाजरीन है उनके लिए बताएं कि गेट क्या होता है। जी, गेट जो है वो बेसिकली हमारी लिम्स की मूवमेंट्स हैं। अब वो हमारी हाथ की भी मूवमेंट हो सकती है, वो हमारे पैर की भी मूवमेंट हो सकती है। अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसमें सेरेब्रल पैल्सी नामी एक बीमारी है, उसके अंदर ये होता है कि जो आपके गेट डिसऑर्डर्स हैं, यानी आपका जब ब्रेन के सेल सही काम नहीं करते तो आपकी मूवमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उस सूरत में आपको जो है जब मूवमेंट होना मुश्किल हो जाता है तो कुछ एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपिस्ट सजेस्ट करता है, जिसके लिए आपका एक टेस्ट होता है जो कि गेट एनालिसिस नामी है। तो वो एनालिसिस हमने बेसिकली डीप लर्निंग के लिए थ्रू किया है और उसमें कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमने जो है स्टडी किए हैं। उसमें एक कैडेंस है जिसका मतलब यह है कि साइकिल्स पर सेकंड, यानी कोई इंसान एक सेकंड के अंदर कितनी साइकिल्स मुकम्मल करता है। इसी तरीके से हमने वॉकिंग स्पीड कैलकुलेट की है कि कोई इंसान जो है कितना डिस्टेंस टाइम के अंदर कवर कर रहा है। उसके साथ साथ हमने नी फ्लेक्शन एंगल और GDI कवर किया है। तो GDI गेट डेविएशन इंडेक्स है। इन तमाम पैरामीटर्स को स्टडी करके हमने उसके ऊपर डीप लर्निंग टेक्निक अप्लाई की है और उसको हमने फाइनल एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन है और उस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताएंगे। क्या है ये एप्लीकेशन, किस तरीके से काम करती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको कन्वेंशनल मेथड के बारे में बताऊंगा। कन्वेंशनल मेथड ये होता है कि डॉक्टर्स एक रूम लगा हुआ होता है, रूम के अंदर रेल लगी हुई होती है, पोल जैसे कर्टन्स होते हैं। उस कर्टन, अब उस रेल पे कर्टन्स की जगह एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा बहुत एक्सपेंसिव होता है। वो कैमरा पूरे रूम में रोटेट करता है, उस आपकी मोशन को कैप्चर करता है। या तो ये कैमरा लगा होता है या तो एक मशीन आती है ऑप्टोगेट के नाम की। उस मशीन की एट द मोमेंट कॉस्ट 7 लाख रुपीज़ है। और हमने जो सोल्यूशन बनाया है वो एक मोबाइल ऐप पे बनाया है। तो मोबाइल ऐप से आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, वो वीडियो जारी होगी क्लाउड पे और सारी कॉस्टिंग जो है वो सारी कैलकुलेशंस क्लाउड पे होगी। आपके मोबाइल पे एक रिपोर्ट आ रही होगी। तो डॉक्टर को अब वो 7 लाख की मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। अब डॉक्टर ने सिर्फ मोबाइल रखना है, पेशेंट को वॉक कराना है और रिजल्ट उसके मोबाइल पे आ जाएंगे विद इन सेकेंड्स। ये जो मोबाइल होगा ये डॉक्टर का होगा, डॉक्टर रिकॉर्ड कर रहा होगा और उसके ये मोबाइल पे रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल, डॉक्टर के मोबाइल में भी आ सकते हैं। अगर डॉक्टर और पेशेंट रिमोटली काम कर रहे हैं, जैसे कोविड है, अगर ऑनलाइन काम हो रहा है तो पेशेंट खुद रिकॉर्ड करके वो डॉक्टर को भेज सकते हैं और डॉक्टर सारी एक्सरसाइज रिकमेंड कर सकता है। कितनी देर लगती है इसको रिजल्ट आने में? मिसाल के तौर पे आपने वीडियो बनाई तो उसको कितनी देर में उसका रिजल्ट बन जाता है? एक्चुअली जो मेन पार्ट है उसका AI पार्ट है, जो हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर सबसे पहले ओपन पोज है, लाइक पोज डिटेक्शन मॉडल है। वो आपको 25 की पॉइंट्स निकाल के देता है और देन उस की पॉइंट्स को हम फर्दर यूज़ करते हैं। अब प्रॉब्लम इज दिस कि चूंकि ओपन पोज है वो बहुत हैवी बिल्ड मॉडल है और वो हम आपको अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए नहीं दे सकते और पेशेंट को डाउनलोड भी नहीं करेगा। इट वॉज वेरी हैवी। सो हम लोग इसको क्लाउड से इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड इट वॉज वेरी लेस टाइम। अभी हमने इन्फ्रेंस टाइम पे गए नहीं है, बट इट टेक्स सम सेकेंड्स और लेस देन सेकेंड्स। अच्छा, ये मुझे बताएं कि इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? ये किसी ने रिकमेंड किया कि यार ये इसके ऊपर काम किया जाए, या कहाँ से आप लोगों ने इसके हवाले से कोई बात की? एक्चुअली इसका आइडिया जो है मैं सर मोहसिन अमान ने मैं कन्वे किया था और उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप काम कहाँ कर रहे हो? तो मेरा मोस्टली जो काम है वो मेडिकल में दिया है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और बोला कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो AI करके। आप काम से क्या मतलब, आप स्टडी भी करते हैं और कहीं काम भी करते हैं? मैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स के साथ अभी कोलैब में हूँ और 1-2 प्रोजेक्ट हैं विच इज़ डिटेक्टिव इट, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ काम कर रहा हूँ ऑन डिटेक्टिंग द कोविड बाय यूजिंग कफ साउंड्स फ्रॉम स्मार्टफोन्स। इसमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स से कोलैब में हूँ और एक और भी प्रोजेक्ट है विच इज़ हार्ट, उस पर भी कोलैब में हूँ। सो एक्चुअली माई मेन इंटरेस्ट इज़ वर्किंग विद AI एंड मेडिकल। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ऐप है ये कौन परचेज करेगा? हॉस्पिटल परचेज करेगी, डॉक्टर इंडिविजुअली करेगा, और कॉस्टिंग क्या होगी इस प्रोजेक्ट?
जी, ये ऐप जो है बेसिकली हम जैसा कोई भी आम आदमी जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकेगा इन फ्यूचर। और वो ऐप कोई भी उसको किसी बेसिक नॉलेज की ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ उसने करना ये होगा कि अगर उसको अपनी गेट मूवमेंट स्टडी करनी है, उसने अपने चलने का पोस्चर स्टडी करना है, तो बस उसने किसी से कह देना है कि वो सामने आपका मोबाइल लेके आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ले, या आप किसी ऐसी जगह पे मोबाइल रख दें जहाँ आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, और फिर उस पर एनालिसिस होने के बाद चंद ही सेकंड में एक रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी जो आपको बता देगी कि आपके ये पैरामीटर्स इतना है। जब आप ऐप जो है प्ले स्टोर पे फ्री रखेंगे तो आप लोगों ने उसकी आमदनी के हवाले से कुछ सोचा है, क्या है? जी, इसकी आमदनी जो है वो बेसिकली हमें जो कॉस्ट आ रही होगी उसके लिए अभी हमें वर्किंग करनी है, और इसके लिए अभी वर्किंग चल रही है, तो इंशाल्लाह वो जल्द बताएंगे। ठीक है नाजरीन, उम्मीद है कि ये एक बड़ी अच्छी इनोवेशन होगी मेडिकल साइंस के अंदर और इंजीनियर्स ने ये की है, और उम्मीद है कि इससे मरीजों के भी मसले हल होंगे और डॉक्टर्स को भी मदद मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।